अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फिल्म स्टार शहबाज अकमल फिल्म स्टार अमरोज़िया के नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है वो बेहतरीन जो डांसर हमारी माजी की रही हैं अमरोज़िया बेगम, जो कि 70 और 80 की दहाई में उनका अरूज का ज़माना था, उन पे मैं आज व्लॉग बनाने जा रहा हूँ। उनके ऊपर जो जो प्यारे प्यारे गाने पिक्चराइज़ हुए, मुजरे बड़े बड़े ज़बरदस्त उन पे पिक्चराइज़ हुए, वो सारी सिचुएशनें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जो ज़िंदगी का जो भी इस वक्त सिलसिला चल रहा है, जैसे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी और अब वो कहाँ और कैसे हैं, वो भी मैं आपसे सारा कुछ शेयर करूँगा। तो इनका जो ताल्लुक़ था वो बाज़ार हुसन से था। उस ज़माने में जैसे भी इंडस्ट्री में जो भी औरत आती थी, जो भी लड़की आती थी, वो ज़्यादातर, सारी नहीं लेकिन ज़्यादातर जो हीरोइनें हमारी बनी वो फिल्म इंडस्ट्री में आई, वो सारी बाज़ार हुसन से उनका ताल्लुक़ था। तो इनको वहाँ की जितनी भी लड़कियाँ होती हैं ना, वहाँ उस ज़माने में होती थी, उनका यही शौक़ होता था कि हम अच्छे से अच्छा डांस सीखें और परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान दें और आगे जाके हम फिल्म इंडस्ट्री में छा जाएं और हीरोइन बन जाएं, ताकि हमारा पूरी दुनिया में नाम और पाकिस्तान में भी हमें चाहा जाए। तेरा प्यार मेरी जिंदगी की चाहत है, जो वक्त गुजरे। तो लिहाजा उनको भी बचपन से शौक़ था अमरोज़िया बेगम को, उन्होंने डांस सीखना शुरू कर दिया, अपने उस्ताद वगैरह बना लिए, जो भी सिलसिला होता है, तो बड़ी प्रैक्टिस की। तो उनको फिर एक ऐसी फ़िल्म बनी जिसमें उनके उस्ताद ने उनको वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया और कहा कि भाई ये लड़की अच्छा काम करेगी। तो उन्होंने कोई मुजरा किया और वो बड़ा उसको सराहा गया। तो लिहाजा उनको आहिस्ता आहिस्ता काम मिलना शुरू हो गया और वो फिर एक ज़माना ये भी आया कि उनको इतना अरूज मिला कि वो हीरोइनें भी उनसे डरती थी कि अगर इसको ज़्यादा कुछ सीन वगैरह भी मिलने शुरू हो गए तो ये हमारी जगह ना ले ले। इस किस्म का वो सारा बिहेव था पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कि उनको बड़ा सराहा जाने लगा और जो प्रोड्यूसर थे उनकी तरफ उनके घर तक पहुंचते थे कि भी आप हमारे फिल्म में काम करो, ये मुजरा है, ये आइटम सॉन्ग है। वो ज़्यादातर छोटे मोटे ऐसे ही किरदार अदा करती थी, लेकिन वो बड़े बाअसर होते थे। जो भी उनको एक गाना भी मिल जाता था तो जो लोग देख के बाहर निकलते थे उनके ज़हन में होता था वो गाना, वो इतना खूबसूरती से उसको सारा मैनेज करती थी। तो उनकी जो बूम पीरियड शुरू हुआ जहाँ से, वो 1975 में एक फ़िल्म बनी जिसका नाम था खड़ाक, पंजाबी फ़िल्म थी वो। तो उसमें एक गाना बड़ा मशहूर हो गया उस ज़माने में। उसके बोल कुछ यूँ थे कि प्यार वाली गुड्डी अज सजना उड़ाई जा उड़ाई जा उड़ाई जा। और 1975 में ये एक और फ़िल्म ऐसी आई जिसका गाना बड़ा सुपर हिट हो गया और उनको बहुत ताकत मिली और बहुत अरूज की तरफ वो तेज़ी से बढ़ने लगी। उस फिल्म का नाम था नाकाबंदी, पंजाबी फ़िल्म थी। उसका एक गाना बहुत मशहूर हुआ, और व्यूअर्स एक फ़िल्म बनी जिसका नाम था किल किल मेरा ना। तो उसमें मुनव्वर ज़रीफ़ साहब भी थे, शाहिद साहब भी थे, नीलो बेगम थी और भी बड़े बड़े अदाकार थे। तो उस फिल्म में इनका एक गाना जो था वो बड़ा प्यारा सुपर हिट हुआ कि हंस के तकना तक के हंसना, वो बड़ा मशहूर हुआ। हंस के तकना तक के हंसना, हंस के नैन मिलाना, ये आदत बुरी नहीं, ये आदत। और व्यूअर्स उसी दौर में एक और फ़िल्म आई जिसका नाम था खामोश। तो उसमें एक गाना बड़ा मशहूर हुआ और उस पे उन्होंने जो था वो क्लासिकल डांस पेश किया और बड़े लोगों ने उनको सराहा, बड़ा परफेक्ट उन्होंने डांस किया। उस गाने के बोल कुछ यूँ थे, जो वक्त गुज़रे तेरे नाल इबादत है। इलाज सजना मेरे दर्द दा मोहब्बत है कि तेरा प्यार मेरी जिंदगी दी चाहत है। 1980 में फ़िल्म थी ज़मीर, उसमें मुमताज़ बेगम ने गाना गाया कि हम ना होंगे तो हमें याद करेगी दुनिया। तो उसमें बड़ा उस फिल्म में खूबसूरत रक़्स किया अमरोज़िया बेगम ने।
और फिर जान की बाजी एक फ़िल्म थी, उसमें जो रोज़िया बेगम ने क्लब डांस किया, जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके ऊपर उन्होंने बहुत प्यारी परफॉर्मेंस दी, और जब आवाम ने उनको इस रूप में देखा और बड़ा सराहा उनको कि भी ये भी इनका रूप बड़ा ज़बरदस्त है। और 1983 की एक फ़िल्म जिसका नाम था सरकारी ऑर्डर, तो उसमें एक गाना बड़ा मशहूर हुआ कि कोठे ते लवा दे छतरी। उन्नीस सौ 86 में मेरी एक फ़िल्म आई जिसका नाम था अंधा कानून, उसमें भी उनका एक गाना था, तो वो भी बड़ा मशहूर हुआ कि मेरा डगमग डोले दिल। बात शेयर करना चाहता हूँ कि उन्होंने उर्दू फ़िल्मों में भी काम किया, उन्होंने पंजाबी फ़िल्मों में भी काम किया, और पश्तो में भी उन्होंने बहुत सा काम किया। तो आप यकीन करें कि पश्तो की वो लाजम उनको लिया जाता था उस ज़माने में, कोई ना कोई मुजरा, एक या दो मुजरे उनके फिल्माए जाते थे, और भी गाने और करैक्टर्स भी उनको दिए जाते थे पश्तो फ़िल्मों में। उसके बाद उन्होंने फ़िल्म साजी भी की, फ़िल्में भी बनाई उन्होंने। व्यूअर्स, वो एक ऐसा ज़माना था कि जब मैं भी इंडस्ट्री में आ चुका था, और मैं अपनी आंखों से मैंने देखा कि जितने भी सेट लगे होते थे बीच में कोई ना कोई सेट पे अमरोज़िया बेगम ज़रूर होती थी, या दो लड़कियां गा रही होती थी, नाच रही होती थी, उसमें एक अमरोज़िया बेगम या लीड कर रही होती थी। अमरोज़िया बेगम बहुत टैलेंटेड थी, उनको कैमरे की सारी समझ थी, डांस कैसे करना है वो बड़ा परफेक्ट उनका सारा इंतज़ाम होता था, बड़ा अच्छा उनका सिस्टम चला। तो 70 और 80 की दहाई में उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया, फुल उरूज। उसके बाद ये हमने देखा कि लोग उनके पीछे थे, तो हर कोई चाहता था कि मैं इसको अपनी फ़िल्म में इनका मुजरा ले लूँ या आइटम सॉन्ग मैं करवा लूँ। तो बहरहाल वो एकदम ही फिर 90 की दहाई में आके वो एकदम पर्दा स्क्रीन से गायब हो गई और अपने ज़िंदगी में मगन हो गई। और आपसे ये भी बात शेयर करता जाऊँ कि कोई भी मर्द हो या औरत फ़िल्म इंडस्ट्री का, वो शादी तो करता ही है, तो एक से ज़्यादा भी हो जाती हैं शादियां, हमने देखा है। तो लेकिन कई कामयाब हो जाती हैं, कई नहीं कामयाब होती। लेकिन अमरोज़िया बेगम की जो वो शादी नहीं की उन्होंने सारी ज़िंदगी, तो अब जब इंडस्ट्री में थी तब तो उन्होंने, मैंने जैसे आपको बताया कि अपना उन्होंने फिगर बड़ा मेंटेन रखा, लेकिन अब वो अपना फिगर मेंटेन नहीं रख सकी, ज़रा बल्की हो गई हैं, मोटी हो गई हैं, और अपने घर में ही ज़्यादातर अपना टाइम स्पेंड करती हैं। तो व्यूअर्स, अच्छा उनका ज़िंदगी का एक सारा सिलसिला चला, उन्होंने जायदाद वगैरह भी बनाई हुई है, अपनी कोठी है, गाड़ी है, और बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो व्यूअर्स, ये सारी मैंने जो इन्फॉर्मेशन थी अमरोज़िया बेगम के मुतालिक, जितनी मैं इकट्ठी कर सकता था या जितना मुझे पता था वो मैंने आपसे शेयर की। तो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती है एक प्यारे से व्लॉग में। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।